कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। 7वें अध्याय के आखिरी 4 श्लोक हैं। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है। भगवान ने कल हमें बताया था कि क्यों मनुष्य कि भगवान तो सबको जानते हैं, परंतु उनको कोई कोई ही जान पाता है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मेरे समझ में ये श्लोक भगवान की भगवत्ता बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता में। हम भगवान उसे ही मानना चाहेंगे जिसे हमारे पूर्व का, वर्तमान का और भविष्य का सब कुछ ज्ञात हो। क्यों? क्योंकि हमें स्वयं को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य का कुछ भी ज्ञात नहीं है। थोड़ा बहुत वर्तमान का ज्ञात है। तो हम हमारे से श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ उसे मानेंगे जिसे ये सब पता है, और जिसे हमारे नहीं, यदि समस्त जीवों के विषय में ये पता है तो उसे श्रेष्ठ ही नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए बाध्य ही हो जाएंगे। क्योंकि सबका भूत, पूर्व भूत कह लीजिए, पूर्व कह लीजिए, पूर्व, वर्तमान और भविष्य वही जान सकता है जिसने ये तीनों स्वयं देखे हो, जिसकी उपस्थिति में ये सब हुए हो। अर्थात वह अनादि है, उसके कारण हम हैं, और वह समस्त हमारे कर्मों का साक्षी है। उससे कुछ भी छुपा नहीं है। हमारे में वह सामर्थ्य नहीं है कि हम उससे कुछ छुपा सकें। वह सब कुछ जानता है। 13वें अध्याय में एक श्लोक आता है, सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतोषी शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम तथा, सब तरफ भगवान के पैर हैं। सर्वतोषी शिरो मुखम, सब तरफ भगवान के मुख और सिर हैं। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः सब तरफ भगवान के कान है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, और भगवान ने सब कुछ व्याप्त करके रखा है। भगवान का मुख सब जगह होने का अर्थ है कि भगवान की आंखें भी सब जगह हैं, क्योंकि मुख तो आंखों में ही आती है। तो भगवान सब कुछ, सब जगह व्याप्त है। ऐसा कोई इस त्रिलोकी में कुछ नहीं है जो भगवान की नियंत्रण से परे हो। ऐसे ही हम जिसे भगवान मानना चाहेंगे उसमें ये सामर्थ्य हम अवश्य देखना चाहेंगे, और वह भगवान श्री कृष्ण में है। आज भगवान, ये जो भगवान ने पहले अपने बारे में बताया और फिर हमारे बारे में बताया कि हम मनुष्यों को तो कुछ भी नहीं पता होता है, ना तो अपना पता होता है, दूसरों का तो छोड़ ही दें, इस जन्म का भी पता नहीं होता। अब भगवान आज के श्लोक में हमें ये बताएंगे कि हमारी ये जो दयनीय अवस्था है ये किस कारण से है। हमें तो अभी तक यह भी ज्ञात नहीं था कि हमारी अवस्था दयनीय है। भगवान ने ये बता दिया कि हमारी अवस्था दयनीय है। अब भगवान कृपा करने के ये बताने वाले हैं आज कि ऐसी दयनीय अवस्था हमारे किन कारणों से है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भरतवंशी,
हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। O scion of Arjuna, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities and hate। कुछ गड़बड़ है इंग्लिश में, जाने देते हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं इच्छा, कामना, द्वेष, घृणा तथा घृणा समुत्थेन अर्थात पूर्णतया, समुत्थेन उदय होने से नहीं। समुत्थेन का अर्थ मैं मानता हूं, समुत्थेन पूर्णतया जिससे लिप्त है, इच्छा द्वेष से सब हम लिप्त हो जाते हैं। समुत्थेन द्वंद्व, ये दोनों ही द्वंद्व है, और भी अनेकों प्रकार के द्वंद्व होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संपन्नता, दरिद्रता, विद्वत्ता, मूर्खता, जय, पराजय, शक्ति या बल और दुर्बल, इस प्रकार अनेकों द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों के ये सभी द्वंद्व हैं जो हमें मोहित करते हैं। द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व का अर्थ भी द्वंद्व ही है हिंदी में, मोहेन मोह के द्वारा भारत, हे भरतवंशी। दूसरी पंक्ति, सर्वभूतानि, सर्व सभी, भूतानि, भूतानि शब्द यहाँ पे है नहीं, भूतानि अर्थात समस्त प्राणी, सम्मोहम मोह को सर्गे जन्म लेकर यान्ति प्राप्त होते हैं, परंतप हे शत्रुओं के विजेता। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है और मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसी द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। 2-3 श्लोक जो अभी आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया श्लोक हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में उनकी श्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठता के विषय में हमें बताया कि कैसे हमें भगवान की सर्वश्रेष्ठता को जानना चाहिए, समझना चाहिए और जान करके उनकी शरण को स्वीकार करना चाहिए। अब भगवान बहुत स्पष्टता से बता रहे हैं कि मनुष्य की ये जो दुर्गति है कि मनुष्य स्वयं के विषय में भी पूरा नहीं जानता, तो ऐसी स्थिति क्यों होती है और वह मनुष्य भगवान से विमुख क्यों हो जाता है। तो इस श्लोक से यह भी पता चलता है कि हमारा वास्तविक स्थान और हमारी वास्तविक स्थिति भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में है और स्थिति भगवान के सेवा है। प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना के दौरान जो भक्ति का लक्ष्य दिया कि भक्त का लक्ष्य है भगवान की नित्य सेवा, ये लक्ष्य अति उत्तम है। बहुत कम आचार्यों ने, गुरुओं ने इस प्रकार का लक्ष्य दिया है और ये लक्ष्य है भक्ति की समुचित वृद्धि करता है।
मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जब सेवक होता है तो वो स्वयं के लिए भोगने की इच्छा नहीं करता, और जैसे ही वह सेवा भाव से, भगवान की सेवा से अपने आप को विमुख करता है तो वह स्वयं की भोगने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उसमें वह लग जाता है, लिप्त हो जाता है। तो जब हमें हमारे भोगने की वृत्ति को नियंत्रित करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन है भगवान श्री कृष्ण की सेवा को अपना लक्ष्य बना देना। इस श्लोक में उसका अच्छा उदाहरण और ज्ञान भगवान बताते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हम सबके मन में यह प्रश्न रहता है कि हम यदि भगवान के सनातन अंश हैं और यदि हमारा वास्तविक स्थान भगवान का गोलोक वृंदावन है तो हम इस मृत्यु लोक, इस मनुष्य लोक, इस पृथ्वी लोक पर कैसे पहुंच गए? ऐसा हमसे क्या अपराध हुआ कि हम इस मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए? दुखालयम शाश्वतम नामक इस मृत्यु लोक को हम प्राप्त हो गए। इसका उत्तर और स्पष्ट उत्तर भगवान इस श्लोक में प्रदान करते हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि हमारा वास्तविक ध्यान स्थान भगवान का परम धाम है, जहां से हम कभी गिरते नहीं है, वापस लौट करके भी नहीं आते हैं, और जहां पे हम स्थिर भगवान की नित्य सेवा में लगे रहते हैं। जैसे ही हमें इच्छा होती है, कामना होती है स्वयं के भोग के लिए, स्वयं के कामनाओं की पूर्ति की, वहीं से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रभुपाद ने जो जीव का नित्य धर्म बताया है कि कृष्ण से नित्य दास, वो एकदम सही है। जैसे ही हम कृष्ण की सेवा करने से हटते हैं, वहां से विमुख होते हैं, वहीं से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि कृष्ण की सेवा न करते, जैसे ही हम कृष्ण की सेवा को त्यागते हैं, हम अपनी सेवा करने लग जाते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की तुष्टि करने में लग जाते हैं, इच्छा द्वेष में लग जाते हैं और इच्छा द्वेष के द्वंद्वों से घिर जाते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष हमें लिप्त कर लेते हैं, घेर लेते हैं। द्वंद्व मोहेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व के मोह से हे भरतवंशी, सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, सारे प्राणी सम्मोह को प्राप्त होते हैं, और सम्मोह को प्राप्त होने से जन्म मृत्यु के चक्र में लग करके सर्गे यान्ति परन्तप, ब्रह्मा द्वारा बनाई सृष्टि की हुई इस सृष्टि में वे जन्म को पाते हैं, क्योंकि उनमें स्वयं की कामनाएं हैं। तो यदि हमें हमारे वास्तविक स्थान यानी भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करना है तो हमें इच्छा द्वेष से हम जो घिरे हुए हैं, कामनाएं हैं जो हमारे अंदर अनेकों प्रकार की, और जो द्वंद्व हैं, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। और जब तक मनुष्य इन द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो पाता है तब तक वह भगवान के परम धाम को कभी भी नहीं पा सकता। वह चाहे तो आजीवन भगवान के विग्रह की सेवा करता रहे, परंतु जब तक वह इच्छा द्वेष से मुक्त नहीं होगा, उनको त्यागेगा नहीं, उन पे नियंत्रण नहीं पाएगा, तब तक वह भगवान को धाम को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि तब तक उसमें योग्यता, पवित्रता आ ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितने वर्षों तक भगवान के अर्चा विग्रह की या भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने इच्छा द्वेष और द्वंद्वों के ऊपर नियंत्रण करना सीख लिया है, विजय प्राप्त कर ली है? क्या हमारा मन अब शांत और स्थिर हो गया है, दीपक के लौ के जैसे? क्योंकि मन की अवस्था दीपक के लौ की जैसे होनी चाहिए। छठे अध्याय में भगवान ने उपमा दी थी दीपक के लौ के जैसी। वायु रहित स्थान पर जैसे दीपक की लौ एकदम स्थिर रहती है, वैसे ही इच्छा द्वेष होते हुए भी जब मन उनसे प्रभावित नहीं हो और दीपक की लौ की भांति स्थिर हो, तब ही जाकर के साधक को
मनुष्य को योग की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान ने योग में मन की स्थिरता को अति महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि इच्छा द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त करनी ही होगी। इच्छा द्वेष जब तक रहेंगी तब तक हम भक्ति में, कर्मयोग में, ज्ञान में प्रगति नहीं कर पाएंगे। कितने भी जन्म हम लगा लें, हम पवित्रता, पात्रता, योग्यता विकसित नहीं कर पाएंगे। तो अपना लक्ष्य बनाइए कि जो द्वंद्व है, इच्छा द्वेष, इन सब के पार जाना है, इन सब पर नियंत्रण, अंकुश लगाना है। यही हमें भटकाते हैं। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, काम रूपम दुरासदम। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष होते हैं, उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक हैं। कौन सा मार्ग? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का मार्ग, पुनः परम धाम जाने का मार्ग, पुनः भगवान के साथ योग में स्थित होने का मार्ग, पुनः शुद्ध पवित्र पाप मुक्त होने का मार्ग, योग का मार्ग। इसके सबसे बड़े शत्रु और अवरोधक है इच्छा द्वेष। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। तीसरे अध्याय का 33वां 34वां श्लोक है, देख लीजिएगा आप। तो महत्वपूर्ण है इच्छा द्वेष और द्वंद्वों को नियंत्रित करना, इनके ऊपर अंकुश लगाना। ये हमारे मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक हैं। ये भगवान ने कहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। श्लोक संख्या भी बता देता हूं। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। ये सारे श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, और अभी हम एक और श्लोक जोड़ेंगे। भगवान ने जहां से भगवद गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया, वहीं पर भगवान ने बता दिया था कि द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। तो भगवान दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, 15वां श्लोक अर्थात भगवद गीता का भगवान जहां से ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं भगवद गीता में, वहां से प्रारंभ का 5वां श्लोक है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जिस पुरुष को ये विचलित नहीं कर पाते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, सम दुख सुखम धीरम, जो द्वंद्वों में अर्थात दुख सुख में धीर और स्थिर रहता है, वही अमृत के योग्य होता है। सो अमृतवाय कल्पते, वह अमृत को प्राप्त करता है। कौन सा अमृत? वह नित्य भगवान के परम धाम को, भगवान को प्राप्त करता है, भगवान से अपने योग को प्राप्त करता है। तो दो परस्पर विरोधी श्लोक हैं। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो परम धाम से इस मनुष्य इस दुखालय में शाश्वतम में आने का कारण तो है इच्छा द्वेष और द्वंद्व। और इस श्लोक में दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब मनुष्य सुख और दुख में स्थिर रहता है, उनसे प्रभावित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, तब वह पुनः इस मृत्यु लोक दुखालय में शाश्वतम को छोड़ करके, इसे पार करके पुनः भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। कनेक्शन जुड़ गया होगा, एकदम स्पष्ट है। भगवान ने दोनों ही बताए हैं। गिरने का मार्ग भी बताया है और ऊपर उठने का मार्ग भी बताया है। गिरने का मार्ग है, जितने हम इच्छा द्वेष से में गिरते जाएंगे, कामनाओं में फंसते जाएंगे, उतना हम नीचे गिरते जाएंगे। और जितना हम इच्छा द्वेष को से प्रभावित होना
छोड़ देंगे, उनके ऊपर अंकुश लगा लेंगे, उतना ही हम भगवान के साथ योग में प्रगति पाएंगे और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। आसान है एकदम समझना। ये दोनों परस्पर विरोधी श्लोक हैं। 7वें अध्याय का 27वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, और इन दोनों के मध्य में है, और इन दोनों के मध्य में है तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें भगवान स्पष्ट बता देते हैं, इंद्रिय से अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के बीच में राग और द्वेष है, परस्पर राग द्वेष है इनमें, इनके वश में नहीं आना चाहिए। तयोर न वशमा गच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो, यही तुम्हारे मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। कौन से मार्ग के? हम जो पुनः भगवान के परम धाम को, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उस मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। वैसे तो और भी अनेकों श्लोक हैं द्वंद्व के ऊपर, परंतु ये 3 श्लोक पर्याप्त हैं द्वंद्व की प्रधानता को समझने की। द्वंद्व से हमारा पतन होता है और मनुष्य उतना ही श्रेष्ठ बनता है जितना वह द्वंद्वों पर नियंत्रण कर लेता है। महात्मा गांधी द्वंद्वों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिए थे, मन उनका पूर्ण स्थिर हो गया था एकदम। बड़ी से बड़ी चोट आने पर भी, बड़ा सा बड़ा घात छल कपट हो जाने पर भी वे विचलित नहीं होते थे, दुखी नहीं होते थे। यहां तक कि जब बा का निधन हो गया था, बा यानी उनकी पत्नी का निधन हो गया था, तब वे स्तब्ध हो गए थे, परंतु हम जैसे वे रो रो करके, बिलक बिलक करके, उस तरीके से उन्होंने नहीं किया था, स्तब्ध हो गए थे, क्योंकि बा उनकी संगिनी थी, उनकी शक्ति थी, उनका आधार थी, और वो बहुत शीघ्रता से उस परिस्थिति में से निकल करके पुनः अपने कर्मयोग में लग गए। ये है उनकी महानता। हम तो अपने दुख को लेकर के पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर देते हैं। यदि पत्नी, पुत्र, पति चला जाता है, उनका निधन हो जाता है, तो हम उसके बाद में अपने स्वयं का जीवन भी व्यर्थ कर लेते हैं कि उस दुख को हम भुला ही नहीं पाते। महात्मा गांधी ने इच्छा द्वेष सुख दुख से परे जाकर के पुनः वे कर्मयोग में लग गए। यही उनकी महानता है। इससे ये सिद्ध होता है, हरे कृष्णा, इससे ये सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी इच्छा द्वेष सुख दुख लाभ हानि मान अपमान इस समस्त द्वंद्वों से परे हो गए थे। उनका मन स्थिर हो गया था, उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इंद्रियों के विषय उनकी इंद्रियों को प्रभावित नहीं कर सकते थे, और यही हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य कठिन है परंतु आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की योग की प्राप्ति के लिए, परम धाम को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कितना भी सब कुछ कर लें, परंतु जब तक इन द्वंद्वों के ऊपर हम उठेंगे नहीं, हम द्वंद्वों पर नियंत्रण नहीं पाएंगे, तब तक हमें भगवान श्री कृष्ण का परम धाम और योग प्राप्त होगा ही नहीं। ये द्वंद्व तो हमें नाम भी नहीं जपने देते। जब नाम जपते हैं तो अनेकों विचार मन में आते हैं, उनका कारण भी ये द्वंद्व ही है, ये कामनाएं ही है। तो हमारी भक्ति में बाधक, जैसे कहा तयोर न वशमा गच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो, हमारी भक्ति के मार्ग में बाधक, हमारे नाम जप के अभ्यास में बाधक, कृष्ण की सेवा और भक्ति में बाधक यही है। यही इच्छा द्वेष और द्वंद्व है जो हमें मोहित कर रखे हैं। जब हमने इसे जान ही लिया है कि यही द्वंद्व है जिन पर हमें विजय पाना है, तो लग जाइए इन पर विजय प्राप्त करने के लिए। केवल एक ही काम मत कीजिए कि बस मैं नाम अभ्यास में लग गया, मैं अपने आप ही मेरा
तारण तारण हो जाएगा, हो तो जाएगा, ये तो निश्चित ही होगा। परंतु यदि हम व्यवस्थित हो करके योग्यता के लिए तत्पर हो करके प्रयत्नशील नहीं होंगे कि शीघ्रता से हमें तत्परता पवित्रता और पात्रता प्राप्त हो जाए, तो हमारा यह योग का मार्ग लंबा हो जाएगा, अनेकों जन्म लग जाएंगे। यदि इसी जन्म में इसे प्राप्त करना है, परम धाम को प्राप्त करना है, तो इंद्रियों पर, इच्छा द्वेष पर, द्वंद्वों पर, मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण प्राप्त करना ही होगा। इसके अतिरिक्त और कोई शॉर्टकट नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।